मज़ीद इस दलदल के अंदर फंसते जाएंगे, हम निकल नहीं सकेंगे। ये अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं और अपनी खुद मुख्तारी के साथ कर रहे हैं। रशिया से तेल नहीं लेना, लेकिन मोदी ने उसकी बात सुनी। मोदी ने तो एक दो दफ़ा सुनने में आया था कि उसकी कॉल तक अटेंड नहीं की। ये इससे पता चलता है कि मोदी को अब ट्रंप की जो ये धमकियाँ थी ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो दुश्मन है वो हमारे मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। उसकी दिफाई सलाहियतें, उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी और उसके बाद उसकी अपनी ट्रेड और इकोनॉमिकली जो स्टेबल होता जा रहा है। और इसराइल के साथ ट्रेड करें ना करें, मेरी तरफ से इसराइल तो जाए बाहर में। बाकी बात करते हैं इंडिया की करेंसी पे, जो आपने कहा कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाह रहे हैं। बेनिफिट मिलता है इंडिया को उनकी पॉपुलेशन की वजह से। उनकी पॉपुलेशन उनके साथ सपोर्ट करती है। अब देखें, अमेरिका इंडिया के साथ कभी सलाम कर रहा है, कभी किसी के साथ कर रहा है, और इंडिया भी काफ़ी मुल्कों के साथ उन्होंने अपनी इकॉनमी अच्छी की हुई है। तो डॉलर से जुड़े हुए हैं, हमारे असासे भी डॉलर्स में पड़े हुए हैं बाहर, तो हम तो डॉलर के साथ बंधे हुए हैं। तो जब तक, क्योंकि जब आप डॉलर को एक साइड लाइन करने लग जाएंगे ना, तो अमेरिका को अपनी पड़ जाएगी कि भाई ये हमें साइड लाइन करने लग गए हैं। पाकिस्तान को पहले इंडिया जैसी पावर चाहिए, ठीक है। इंडिया ने बहुत अच्छे अपने मुल्क को लेके चला, ठीक है। अब मोदी साहब जो उनसे है ना, वो बहुत अच्छा अपनी कंट्री को लेके चल रहे हैं। अपने मुल्क को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। हेलो इंडियन दोस्तों, कहानी में आ गया है एक और नया ट्विस्ट, क्योंकि इंडिया ने अब इसराइल के साथ अपनी ही करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। और ये सीधी सीधी आंखें दिखाना, ये सीधी सीधी धमकी की लाइन है अमेरिका के लिए, डॉलर के लिए, कि अब आपका किस्सा खत्म है, क्योंकि हमने आपकी 15% टैरिफ बर्दाश्त किया, अब हम मजीद अपने कदम रखने जा रहे हैं। और ये पाकिस्तानियों को किस तरीके से हजम है या हजम नहीं होता है, बलोच भाई की इस रिएक्शन वीडियो में आप देख ही लेंगे। आपको चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पहले पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं कि इंडिया अब इतना तरक्की कर रहा है कि अपनी ही करेंसी में ट्रेड करने जा रहा है। तो अब आप जो है वो पहले पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखें, अपना राय जरूर बता दीजिएगा कमेंट में। उसके बाद हम आते हैं इसकी रिव्यू पे। मैं हूं अलीना, आप देख रहे हैं क्विक शॉट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जहां पे पूरी दुनिया ट्रंप की धमकियों से कांप रही है, टैरिफ धमकियों से कांप रही है, वहीं अब इंडिया ने ट्रंप की डॉलर इजारादारी खत्म करने का फैसला कर लिया है। बिल्कुल रिसेंटली न्यूज़ आई है कि इंडिया इसराइल के साथ अपने रुपए में तिजारत करने का सोच रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बार्टर सिस्टम यूज़ करता है। बार्टर सिस्टम मतलब चीज़ों के लेन देन के मुकाबले में, मतलब अपनी चीज़ें देके दूसरी चीज़ें लेना। वो भी 3-4 ममालिक से है, चीन से है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान की लेन देन है। अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया 22 ममालिक के साथ अपनी तिजारत करता है, वो भी डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज में। तो आपको क्या लगता है, अवाम की राय लेते हैं इस बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया ने इसराइल के साथ भी अब डील करने लगा है कि वो अपनी करेंसी में तिजारत करेगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 22 ममालिक को इजाज़त दे दिया है कि वो अपनी करेंसी में डॉलर के अलावा करेंसी में तिजारत कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास 3-4 मुल्क हैं जिनसे वो तिजारत करता है, वो भी अपने पैसों में नहीं करता। ऐसा क्यों है, आपको क्या लगता है? देखें, सबसे पहले तो आपने कहा कि इसराइल के साथ वो ट्रेड करना चाह रहे हैं, और इसराइल के साथ ट्रेड करें ना करें, मेरी तरफ से इसराइल तो जाए बाहर में। बाकी बात करते हैं इंडिया की करेंसी पे, जो आपने कहा कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाह रहे हैं, उस पर बात करते हैं। इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी रखने वाली कंट्री है कि जिसका पैसे की कीमत बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो तो अमेरिका को आंखें दिखाने लग गए हैं, तो ये इसराइल उनके सामने क्या चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी तरफ बात करें तो पीछे ही हाल ही में अभी मोदी ने उसको कहा था कि आपने रशिया से तेल नहीं लेना, लेकिन मोदी ने उसकी बात सुनी। मोदी ने तो एक दो दफ़ा सुनने में आया था कि उसकी कॉल तक अटेंड नहीं की। ये इससे पता चलता है कि मोदी को अब ट्रंप की जो ये धमकियाँ थी ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप डॉलर को एक साइड लाइन करने लग जाएंगे ना, तो अमेरिका को अपनी पड़ जाएगी कि भाई ये हमें साइड लाइन करने लग गए हैं। हम दुनिया ताकत रखने वाला मुल्क है, सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाला मुल्क है। तो अगर कोई शख्स हमें साइड पे करेगा तो अमेरिका तो ये चीज़ बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता। अगर अमेरिका भी इस चीज़ को चुप करके बर्दाश्त कर रहा है, तो आप ये सोचें कि इंडिया इस वक्त कहाँ पे, किस मुकाम पे खड़ा हुआ है। आप दूसरी तरफ पाकिस्तान को देख लेना, पाकिस्तान क्यों नहीं ट्रेड करता? क्योंकि हमारे यहाँ के जो हालात है वो इतने अच्छे नहीं है कि हम अपने ही पैसे पूरे कर सकें, तो हम दूसरे कंट्री के साथ क्या ट्रेड करेंगे। दूसरी बात इंडिया पे दोबारा करता हूँ मैं कि इंडिया क्यों कर रहा है। इंडिया में देखिए, इंडिया का जो वज़ीर आज़म है ना, उनका क्या नाम, नरेंद्र मोदी, वो अपनी आवाम का फायदा देखता है। ये नहीं देखता कि भाई दूसरे मुल्क क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। उसको जहाँ पे अपनी आवाम का फायदा, जहाँ पे इंडिया का फायदा होता हुआ नजर आएगा, वो जाएगा। चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन जो चीज़ वो अच्छी कर रहे हैं उनके बारे में कहो। अगर मोदी को जहाँ पे अपने मुल्क का फायदा दिखेगा, जहाँ पे उसको दिखेगा कि भाई इनके पेट्रोल इनको सस्ता मिल रहा है, अब यहाँ पे उनको पेट्रोल सस्ता मिल रहा था रशिया से, क्यों जाके ट्रेड कर ली? क्योंकि आवाम का फायदा था। आवाम को जब पेट्रोल सस्ता मिलेगा हुकूमत को, वो आवाम को भी सस्ता देंगे, उनकी आवाम भी खुश होगी, इसमें उनका फायदा है। उसके बाद आप गाड़ियों को देख ले, आप जो चीज़ भी देखें, इंडिया हमें तरक्की करती हुई नजर आ रही है। तो जहाँ पे वो इतनी हमें प्रोग्रेस करती हुई नजर आएगी, तो वो फिर अपने पैसों में ही ट्रेड करेंगे। आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो करेंसी है, इंडियन रुपीस की निस्बत पाकिस्तानी रुपीस गैर मुस्तहकम क्यों है?
पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है ना, ये तो हर बच्चा जानता है कि पाकिस्तान खुद कर्जे लेता हुआ नजर आ रहा है हमें। कभी IMF के पास जाता है, कभी किंग के पास जाता है। अभी रिसेंटली हमने अपनी कौमी एयरलाइन भेज दी। अब यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि ठीक है अच्छा हुआ, अब स्टेबल हो जाएगी, लेकिन भाई आप एक वाहिद कंट्री बन गई जिनके पास एयरलाइन नहीं है, अपनी कौमी एयरलाइन ही भेज दिया है, जिसका एक तैयारा इतने में आता था उतने में पूरी एयरलाइन भेज दी। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो मुल्क के हालात है वो इतने स्टेबल नहीं है कि हम दूसरी कंट्रीज के साथ अपने पैसों में तजारत करें। आप पहले इतने स्टेबल हों कि आपको दुनिया से कोई चीज़ मांगनी ना पड़े। जब आप इतने स्टेबल हो जाएंगे तब आप दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड अपने पैसों में करने की बात सोचें। अभी आप फिलहाल ये ना कहें कि हम पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रेड करें, आप फिलहाल ये कोशिश करें कि हमारी जो इकॉनमी है स्टेबल हो और हमें दूसरों से मांगने की जरूरत ना पड़े। जो इंडिया है उसके साथ 22 ममालिक काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कोई करना चाह रहा? पाकिस्तान के साथ काम करेंगे तो ही आपको लगता है नहीं है कि फिर हमारी करेंसी स्टेबल होगी? देखें, इंडिया के जो हालात है ना, उनके हालात अलग है। उनके आप ये देखें कि जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल होती है। हमारी गवर्नमेंट का कोई आइडिया नहीं होता कि कब किसने 5 साल पूरे करने हैं, क्योंकि आज तक हमारे किसी ने 5 साल ही पूरे नहीं किए। जब इनको अपना ही नहीं पता होता तो बाहर के लोग आके कैसे हमारे साथ काम करेंगे? उनको तो चाहिए कि स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए कि 5 साल कम से कम 5 साल तो पूरे करके जाए ना। जब दूसरे बाहर से बंदा आएगा वो एग्रीमेंट किसी और गवर्नमेंट के साथ करेगा, कल को पता चलता है कि ये गवर्नमेंट नहीं रही, अब नहीं आ गया, उनकी पॉलिसीज अलग होंगी। तो इसी वजह से जो दूसरे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि भाई इनके साथ काम करने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये कल को पता नहीं ये गवर्नमेंट रहती है या नहीं रहती। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर हो सकता है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी करेंसी भी जो है थोड़ी सी ऊपर आ जाए? गवर्नमेंट को ऐसा, ये मैं कोई इतना एक्सपर्ट तो नहीं को मैं गवर्नमेंट को बता सकूं, लेकिन उनको चाहिए कि नीचे से शुरू करें। पहले जो ये एजुकेशन सिस्टम है इसको अच्छा करें। इधर अगर जॉब होंगी तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जो जा रहे हैं वो बाहर नहीं जाएंगे जब तक वो इधर रह के काम नहीं करते। अब देखें, हम इतना पढ़ लिख के सारे बाहर चले जाते हैं, तो जब पाकिस्तान में पढ़ने लिखने पढ़ा लिखा नौजवान ही नहीं है तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जॉब प्रोवाइड की जाए, यहाँ से आगे मुल्क आपका तरक्की करता हुआ नजर आएगा, वरना मुझे नहीं लगता। तो आपको उम्मीद है कि इस तरह का कुछ हो भी सकता है कि नहीं? वो तो कुछ भी सकता है, करने को कुछ भी हो सकता है। अगर ना करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर ये करेंगे तो ऑफकोर्स हो सकता है। इतना बुरा मुल्क नहीं है हमारा पाकिस्तान, बड़ा अच्छा मुल्क है। देखिए आज तक स्टेबल खड़ा हुआ है। स्टेबल खड़ा हुआ है? स्टेबल हमारी नज़र में तो स्टेबल है। देखें, कहीं किसी दुश्मन की इतनी जरूरत नहीं है कि वो आके हमारे मुल्क को बुरी नज़रों से देख सके। तो ये स्टेबल है, हम जो आराम से घर में सोते हैं तो हमारा मुल्क स्टेबल ही है, मुझे ये लगता है। उसने इसराइल के साथ मुआहिदा किया 2026 के आगाज में ही कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करेगा। इसके अलावा 22 ममालिक और के साथ जो है अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान के 3-4 कंट्रीज हैं, ऐसा क्या करे पाकिस्तान के पाकिस्तान भी अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकता है? पाकिस्तान को पहले इंडिया जैसी पावर चाहिए, ठीक है। इंडिया ने बहुत अच्छे अपने मुल्क को लेकर चला, ठीक है। अब मोदी साहब जो उनसे है ना, वो बहुत अच्छा अपनी कंट्री को लेकर चल रहे हैं। उनके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, ठीक है। सबसे पहली बात है कि पॉपुलेशन हमारे मुल्क में इतनी पॉपुलेशन नहीं है। उनके 36 सूबे, हमारे 4 सूबे हैं, तो काफी बेनिफिट मिलता है इंडिया को उनकी पॉपुलेशन की वजह से। उनकी पॉपुलेशन उनके साथ सपोर्ट करती है। अब देखें, अमेरिका इंडिया के साथ कभी इस्लाम कर रहा है, कभी किसी के साथ कर रहा है, और इंडिया भी काफी मुल्कों के साथ उन्होंने अपनी इकॉनमी अच्छी की हुई है। इंडिया की इकॉनमी पहले भी बेटर थी, अभी भी देख लें, इंडिया का 100 रुपया लगा लें, पाकिस्तान में 200 बनता है। तो इंडिया की इकॉनमी बेटर है, तो उन्होंने अपनी एक वैल्यू बनाई है ना। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसी इंडिया जैसी हरकतें करे जैसे इंडिया हरकतें करे, तो शायद कोई तरक्की करे। इंडिया देखे चांद पे पहुंच गया, हमारा झंडा चांद पे है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, पाकिस्तान को भी चाहिए थोड़ा सा तरक्की की तरफ गाड़ी मोड़े। नहीं तो हाँ जी, यानू हाथ मारनी चाहिए, नहीं तो उदा ही जितना भाईजान लगे फिर। हम इधर फिर रहे हैं इंडिया में। मैं इंडिया भी होके आया, इंडिया में ना दिल्ली के अंदर मैं 2 मंथ रहा हूँ, ठीक है। मेरा वीजा वगैरह मैंने प्रॉपर फिटा हुआ है। क्या चक्कर है, उधर आप फिर रहे हो ना, तो उधर मुस्लिम लोग फिरते हैं, मतलब दिल्ली के अंदर ना उधर जान भी होती है, उधर सिचुएशन ऐसा है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं, मैं कहता हूँ कितने के लोगों की बात नहीं हो रही है भाई, बात ही उनकी बता रहा हूँ कि उनकी नेचुरलिटी की बात बता रहा हूँ, इसलिए हमसे आगे हैं। उनकी आप 10 मिनट किसी बंदे के पास खड़े हो जो आपके मुंह में शायद घुल जाएगा, इतना मतलब कि इतने स्वीट लोग हैं वो। तो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि लोगों की वजह से तो नहीं डॉलर। देखें मेरी बात सुने, आपके घर में अगर अच्छे अफराद हैं ना तो आपके घर का नाम अच्छा या उनकी गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। यहाँ की अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है। वहाँ की अवाम भी गरीब नहीं है सर, महंगाई नहीं है उधर। देखिए, उनकी गवर्नमेंट बहुत अमीर है, इस वजह से इंडिया में गरीबी नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट गरीब है और यहाँ पे अवाम जो उनसी गरीब है वो तो वैसे फोत होते हैं, ठीक है। पता कितनी सैलरी है? 15,000 रुपए सैलरी है। और वो पाकिस्तानी कितना बनता है? अच्छी सैलरी पाकिस्तानी कितना 45,000 बनता है। वही तो बता रहा हूँ कि भाई वो 15,000 में इतना अच्छा गुजारा कर रहे हैं कि सोचो नहीं। अच्छा, उसके पास बाइक भी है, उसके अच्छा रेवेन्यू है। इंडिया में आप यहाँ की 70 पता है, यहाँ पे हम कितने की लेते हैं, ठीक है, 2 लाख की लेते हैं। तो इंडिया में कितने की आपको मिलेगी? 30,000 40,000 की। 90,000 में गाड़ी मिल जाती है 2 डोर वहाँ पे, 90,000 में 90,000। तो इंडिया ने काफी तरक्की कर ली अपनी, उन्होंने गाड़ियों के ब्रांड लॉन्च किए, फोन अपने लॉन्च 60,000 किए, IT का काम इंडिया ने काफी अच्छा कर लिया है। उसके बाद देखिए आपके एप्पल की शोरूम वहाँ पे है, टेस्ला का वहाँ पे है, लैम्बोर्गिनी का वहाँ पे, और काफी ऐसे ब्रांड है जो से इंडिया में इनके शोरूम्स हैं। अब देखें, ये रोनाल्डो आया था, रोनाल्डो पाकिस्तान आ सकता है, ये मैसी आ सकता है, मैसी पाकिस्तान। किसी की इतनी वैल्यू है कि वो पाकिस्तान, किसी की वैल्यू है कि वो मैसी को पाकिस्तान बुलाएं, किसी की वैल्यू नहीं है। वो मैसी है
और वो इंडिया है जिन्होंने उसको बुलाया, जिन्होंने उसको स्पॉन्सर किया कि यार हमारा मुल्क में आओ, हमने आपका मुजस्मा बनाना है, और उन्होंने मुजस्मा शोएब मलिक का बना लिया था मेरे ख्याल से। अच्छा आप यूट्यूबर हो, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर कौन है? मिस्टर बीस्ट, वो भी इंडिया है, इधर पाकिस्तान में आया नहीं है। इधर लोगों ने जाकर कहा उसको कि हमारे पाकिस्तान में है, उसको क्या नहीं, सो समरी कॉल नहीं है वो, उन्होंने कहा इधर वेजिटेबल नहीं बेचनी थी, उन्होंने इंडिया में बिक रही। ठीक है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से इकदाम होने चाहिए, क्योंकि इंडिया के साथ तो 22 कंट्रीज एग्री कर रही हैं कि वो उनके साथ तिजारत करेंगे उनके रुपीस में, हमारे साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं कर रहा, तो फिर हम कैसे करेंगे? हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता क्यों कोई भी, क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, हम ना इसराइल के साथ अपना स्टेट को अच्छी इकोनॉमी कर सकते हैं। हमारा काम है सिर्फ मुस्लिम कंट्रियों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। इंडिया में मुसलमान हैं, इंडिया में मुसलमान कम है ना, वो असल में हिंदू धर्म रखते हैं सारे, इस वजह से हमारा इंडिया के साथ बनता नहीं, हम मुसलमान हैं वो हिंदू हैं, इस वजह जी 28 करोड़ मुसलमान रहते हैं इंडिया में, फिर भी कख नहीं भाई। पाकिस्तान में 25 करोड़ रहते भाई पाकिस्तान के मुसलमानों के अंदर और जज्बा है, इंडिया के मुसलमानों के अंदर और जज्बा है। आज़ाद मुल्क है, वो वहाँ पे हिंदुओं के साथ रह रहे हैं, वो थोड़े से डर के रह रहे हैं, हम यहाँ पे आज़ाद फिर फिरते हैं, ठीक है, ये बात है। चलिए एंड में आखिरी सवाल का जवाब देते हैं, आपको क्या लगता है कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान की करेंसी कोई अपलिफ्ट करेगी? देखिए पाकिस्तान की करेंसी एक दिन ही अपलिफ्ट करेगी, क़यामत वाले दिन, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। सर आपको क्या लगता है? इसको कुछ भी नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि एक दिन इंशाल्लाह ताला आएगा, तुम जीतो या हम हारो, हम तुम्हारे साथ। सबसे पहले इंडियन दोस्तों, सबसे बुरी चीज पाकिस्तानियों में ये है कि वो इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं, तो इसीलिए वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया की अवाम या इंडिया की सरकार या पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़े, क्योंकि जब भी पाकिस्तानी कुछ करना चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, तो वो सबसे पहले इंडिया को ही देखते हैं कि इससे हमें आगे जाना चाहिए, इससे हमें आगे जाना चाहिए हर हालत में, और ये सोचते हैं कि ये पीछे चले जाए। और इंडिया की अपनी ही पैसे पे जो है वो ट्रेड करना, अपनी करेंसी पे ट्रेड करना, ये छोटी मोटी बात नहीं, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बात है, और पाकिस्तान चाह कर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने पैसे बराबर नहीं कर सकते, अपनी आवाम को जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या अपनी करेंसी पे जो है वो ट्रेड करेंगे अदर कंट्रीज में? हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आने वाले वक्त में शायद पाकिस्तान पर ऐसे जादू, वो कहते हैं जादू हो जाए, अलग बात है, लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की ये सिचुएशन नहीं कि वो अपनी करेंसी पे ट्रेड कर सके। बाकी रही बात इंडिया की, तो वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसमें कोई जो है वो शक नहीं है, इसमें कोई मतलब शॉकिंग सी बात नहीं है कि इंडिया ट्रेड नहीं कर सकता अपनी करेंसी में। वो हाई लेवल की ट्रेड रखता है, वो हाई लेवल की उसका करेंसी है, उसका पैसे की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। मेरे हिसाब से मुझे पता नहीं है वैसे, अगर पाकिस्तान का 1000 रुपया वहां का कितना बनता है, मेरे ख्याल से 200-300 रुपये बनेगा पाकिस्तान का 1000 रुपया, लेकिन मुझे पता नहीं, आप गूगल करके मुझे जरूर से बताना कि भाई पाकिस्तानी पैसा वहां पे कितना बनता है, और वहां का पैसा पाकिस्तान में कितना बनता है वो जरूर से मुझे बताना। हाँ, डॉलर वहां पे मेरे ख्याल से 100 रुपये चल रहा है आई थिंक, और पाकिस्तान में 280 तक चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी करेंसी पे ट्रेड कर सकते हैं, ये न होने के बराबर है। बाकी आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। बलोच भाई की चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रिएक्शन वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से बताना।